नमस्कार, मैं हूँ कहीं क्या राम राम नमस्कार जय राजस्थान। आप सबको स्वागत है मैथित कारसा में। और आज बेटा आपा घात और घातांक जो प्रश्नावली में और हर कक्षा में बड़ा बड़ा कंपटीशन में हर जगह को मैंने प्रश्न बनाए। तो घात और घातांक का कुछ नियम देख लिया वहाँ। और एक महीने जो प्रश्न बेणी वे आराम पढ़ ले आराम हो ना। एक महीने दो चीजा बेटा पा, एक तो बेटा घात और एक घातांक। सबसे पहली बेटा पा आधार। कई बेटा आधार, आधार करने क्या है। और एक बेड़ा पर घात, आधार में घात में अंतर है। जैसे 5 की घात 2, ठीक है ना। अरे लिख दिया मैं 5 की घात 2। तो इन 5 ने क्या वहां पर आधार, क्या हुआ आधार, और इन्हें क्या वहां पर घात, ठीक है ना। तो 500 जो आपने का आधार और घात की होगी 2, ठीक है। तो अब खड़ा ही बेड़ा तो किया वहां जना मान लियो लिख दियो मैं 2 की घात 5। तो इन्हें बोला आधार, यो है घात। समझ जो ये बात। अब देखो, अब कुछ नियम देखा। अब जाना है, अगर मान लो मैं लिख दिया 2 की घात 2, तो ये दोनों की तरफ लिखना है। घात का मतलब है जो आधार है की घात है 2, तो इन्हें लिखा 2 गुणा 2, इसको मतलब है 2, ठीक है। जड़ा मैंने लिखे 5 की घात 3, तो 5 ने लिखना 3 बार, गुणा उसी लगाए 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या है, जैसे मेरे पास है 5, उदाहरण के लिए 5, एक ही घात लगा दी मैं 1, तो इसको मतलब पूरा को मान रहे बोले केवल और केवल 5, ठीक है ना। अगर किसी आधार की घात 1 हो तो को मान केवल और केवल वही संख्या है जिसकी घात लगी हुई है। सही है। एक और चीज देखो, अगर कोई भी संख्या है, मान लिया ले लिया मैं 50, 50 की घात 0, किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जावे तो पूरी संख्या को मान केवल और केवल 1 हो जावे लो, कतरा बोलो 1, ठीक है ना। भले 1 लाख की घात 0 जो बोले 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 ये लाख, एक ही घात अगर 0 भी लगा दी ना मैं तो इसको मान पूरा को मान के वही 1 होई। किसी भी संख्या की घात अगर 0 आ जाए तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बोले कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई संख्या की घात 1 लाख जावे, ठीक है ना, यानी 1 लाख की घात 1 लाख जावे, किसी संख्या की घात 1 लाख जाए ना, देखो मानो कोई संख्या रही जो पहली ही कतरी ही 1 लाख, ये 1 लाख ही रही, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। अब आ जाए राग लीजिए। अब पढ़ लिया कुछ एक उदाहरण को ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, सही है ना। अब आधार समान हो, भाई समान हो आधार, अगर खटाई हुई आधार समान हो और बीच में गुणा को चिन्ह हो, और नियम है पहले का आधार समान हो और बीच में गुणा को चिन्ह हो तो जो भी घाता है ये आपस में जुड़ जाए, ठीक है ना। तो एक उत्तर फिर आया आपने लिखा 2 की घात अवलो 8, समझ गया है। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो जो भी घाता है ये आपस में जुड़ जाओगी, ठीक है ना। जुड़ेली हमेशा ये ध्यान रख लीजिए, लेकिन बीच में कुछ चिन्ह होना चाहिए गुणा को। एक और देखो, हमारे ले लियो 5 की घात -2 गुणा 5 की घात 5। अब कहीं वही को उत्तर, आधार समान है, घाता जोड़नी है, जोड़नी का मतलब -2 में जोड़ना अपन है 5, तो उत्तर पे आवलो 3, तो ये आवलो 5 की घात 3, 5 की घात 3 जुड़ रही है, 2 में जुड़ रहा है 5, ठीक है ना। तो अड़क लिख गया आपने केवल और केवल 3, ठीक है। एक उत्तर एक और देखो जाना, 5 की घात लिख दियो मर्डर 2 और 5 की घात लिख दी मैं 5, तो एक महीना के बोलो आधार समान है तो घाता जुड़ जाए, 5 की घात आ जाए 7, ठीक है। इनमें और इनमें अंतर है। एक और देखा देखे 7 की घात -2 गुणा 7 की घात -3, आधार समान है तो घाता जुड़नी है। अब जोड़ो तो -2 में जोड़ना है मैंने -3, सही है ना। ये देखो दुकानदार 2 रुपया मांगो और 3 रुपया और मांगा है, कतरा मांगा रहा है और 5, कतरा मांगे 5, माइनस को चिन्ह लाग जाओ तो यह समझ ले वो दुकानदार पीसा में -2 और -3, तो कतरा हो गया -5, यह आधार की घात 7 की घात ऊपरी हो जाए -5, ठीक है ना। और गुणा वाला चिन्ह ध्यान रख लीजिए, मैंने नियम लिखो चाहो तो लिख लो कि अगर आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घात आपस में जुड़ जाएगी, यह नियम नंबर 1 है। अगला नियम देखा, अब देखो, अब पिछली बार तो गुणा को चिन्ह हो, ये बार बट्टा में है ना,
तो देखो इमा है आधार समान है कि महीने में आधार में मतलब 5 की घात 4 है बट्टा 5 की घात 2 है। आधार समान हो और बट्टा में हो या फिर इन्हें यानी भी लिख सकता 5 की घात 4 भाजक 5 की घात 2। बात एक ही है, इन्हें भी बट्टा में कहा हो यही आए, इसको मतलब यही है। आधार समान हो और बीच में भाग को चिन्ह हो तो जन गुणा को उल्टो गई हो है भाग हो है तो जोड़ को उल्टो गई हो है बाकी बाकी मतलब घटबो तो ठीक है ना। तो एक मैंने की बोलो जो घाता घट जाए क्या हो जाए घाता घट जाए ऊपर वाली घात में हमेशा नीचे वाली घात घट लिया बिना रागी ठीक है ना। तो 5 की घात हटा जाए आपने क्या 2 4 में 2 किया तो 2 तो 5 की घात 2। एक और देखो जाने अरे लिख दिया मैं 6 की घात माइनस का 3 बटा 6 की घात माइनस का 2 घटाओ आधार समान है घाता गेटी ठीक है ना। तो माइनस का 3 मु घटाणो अपन है माइनस का 2 ने घटावा वास्ते घटावा उसी लगायो खाना घटाणो है माइनस का 2 ने जो ओ माइनस है वो भी माइनस है तो प्लस का हो जाए माइनस का 3 प्लस का 2 बराबर में आया अपन का माइनस को 1 मतलब 6 की घात आ जाए माइनस को 1 ठीक है ना। ये 6 हाँ समझ आएंगे ना। चलो अब अपन का प्रश्न थोड़ा हट रहा है अब देखो है आधार अलग है देख लो ये 5 है ये 4 है लेकिन घात समान है। जैसे आधार अलग हो और घात समान आ जाओ ना तो क्या करे जो बीच में कुछ ना गुणा कुछ ना आधार अलग हो और घात समान हो तो जो आधार आधार है आपस में गुणा जाए 5 चौक 20 आधार आधार आपस में गुणा होला 5 चौक 20 और ये दो में कोई सी भी एक घात लगा दिया वहां 2 20 की घात कितनी होगी 2। आधार अलग हो और घाते समान हो तो आधार को आपस में गुणा कर देंगे और जो भी घात है वो 1 लगा देंगे समझ आ गई है ना। जाना 1 पे करो भाई 6 की घात है 3 और 5 की घात है 3 देखो उत्तर क्या होला ये कमेंट बॉक्स में बताओला। अब देखो अगला प्रश्न आपने का जी का मैंने घाता भी अलग है और इन्हें भी चेंज कर लिया आप एक बार में इन्हें कर दिया आप 3 ठीक है। घाता भी लगा है आधार भी लगा है और चिन्ह भी लगा है चिन्ह का को है प्लस को है ठीक है। प्लस को है तो क्या कह रहा प्लस को जाओ माइनस को जाओ तो दो को मान निकाला पहले तो फिर 4 ने 4 गुणा करा तो उधर आया 16 प्लस 5 ने 5 को गुणा करना 3 बार तो 125 और फिर बच्चे ने जोड़ बता दिया भाई जो भी है को जोड़ वो आंसर है ठीक है ना। देखो जोड़ा जाए अपन का 141 क्या आए 141 अगर बीच में प्लस को आ जाओ माइनस को चिन्ह आ जाओ ना तो इन्हें सॉल्व करना है ठीक है। देखो असेन को प्रश्न देखियो होते कड़ा कि भाई घात लागेड़ी फिर ऊपर भी घात लागेड़ी ठीक है इन्हें क्या सॉल्व करा देखो 2 की घात कोष्टक बांटना है एक तो बांटना है एक अंदर ही है तो पहले 2 की घात काटो 3 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 ठीक है मतलब 8 8 की घात फिर है 3 सही है ना। तो अब देखो इको मतलब तो निकाल दूं 8 और एक की घात 8 है तो इको निकाला अपन 8 गुणा 8 गुणा 8 तो इको उत्तर आए 512 सही है ना। अगर सेन किया जावे तो ते करेला समझ आई हुई। एक और देखते हैं होमवर्क डालू मैं जाना 7 की घात 3 की घात 5 एक तो ते न करेला एक डाल रही हूँ 6 की घात 3 गुणा 6 की घात माइनस का 6 इको आंसर निकाला था ये होमवर्क था। और एक और है 11 की घात माइनस का 11 बटा 11 की घात माइनस का नहीं प्लस का 12 ठीक है। इको का उत्तर वालों ये कमेंट बॉक्स में बतावाला और जो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताए वो काल है सबके सामने अनाउंसमेंट हो भाई ये बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा नाम अपना सही रिजल्ट बताया है तो उनका सम्मान बढ़ेगा और पढ़ने में रुचि रखिए। धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में।